नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NITTR। तो इसकी रिक्रूटमेंट 2-3 साल पहले काफ़ी आई थी, मतलब अलग अलग जगह पे, जहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, कुछ और भी सिटीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे जो तारामणि में इनका सेंटर है, वहाँ से एक रिक्रूटमेंट आई है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिस्टिंक्ट कैटेगरी ए सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो एक इंस्टीट्यूट ही है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तारामणि में है, तो नो डाउट पोस्टिंग आपकी वही होगी। यहाँ पे कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2025-26 है। तो यहाँ पे जो हमारे काम की पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर। पे लेवल आपका 5 रहेगा। और यहाँ पे जो आपका बेसिक है वो 29,200 रहने वाला है। पोस्ट की बात करें तो एक वैकेंसी है, और ओबीसी के लिए खासकर ये वैकेंसी निकालते रहते हैं। तो एक वैकेंसी है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। तो भाई नो डाउट यहाँ पे केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, और वो होने वाली है 24/6/2025 ट्यूसडे 5:30 बजे तक। तो परसों 5:30 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आगे फिर क्या होता है कि आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करानी होती है, अपने जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो सारी चीज़ें इनके पास बाई पोस्ट आपको भेजनी होती है। 9/7/2025 उसकी लास्ट डेट है। तो 9 जुलाई तक इनको वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे, और अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एएसओ की जो एलिजिबिलिटी है हिंदी ट्रांसलेटर की, यहाँ पे देखो एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, पे लेवल 5 है। आगे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई है, तो कहा है बैचलर डिग्री इन हिंदी। तो हिंदी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हिंदी ऑनर्स से, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहेगा कि वैसे देखो बैचलर डिग्री अगर इन्होंने कहा हिंदी, तो ऑनर्स तो इन्होंने वैसे लिखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत डाउट आपको हो सकता है। तो इस बारे में मैं भी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी। आगे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो डिज़ायरेबल है, ये वांछनीय है, मतलब आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर पीजी आपके पास हिंदी या इंग्लिश में है तो बढ़िया है। 5 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस है तो सही है। वर्किंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड यूसेज ऑफ हिंदी सॉफ्टवेयर, गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी, ये सारी चीज़ें आपकी डिजायरेबल होने वाली है। आगे फिर कहते हैं अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट, ये सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये होती है कि आपको 35 साल तक की जो है छूट देते हैं। तो कई बार होता है कि भाई देखो एसएससी में रिलैक्सेशन मान के चलें तो 33 मिलता है ओबीसी कैटेगरी को। तो वहाँ अगर आपका चयन नहीं हो पाया तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मौका ज़रूर मिलता है, तो आप यहाँ पे भी अपना लक आजमा सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएल करना होगा आपको, ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, और सबमिट रिपोर्ट एंड रिटर्न्स, इन सब में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। एनी अदर वर्क मे बी असाइंड बाई हायर अथॉरिटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो तो करने ही होते हैं। अब चलते हैं जी आगे। आगे फिर कहते हैं सिलेबस। सिलेबस जो फेज़ 1 के लिए आपका रहने वाला है एएसओ हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो यहाँ कहते हैं 3 सेक्शन होंगे जिनमें 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 100 मार्क्स के होने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो जनरल इंग्लिश 40 की आएगी, जनरल हिंदी 40 की, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये 20 की होगी। ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट होने वाली है। तो इसमें सिलेबस बहुत बढ़िया है, कोई यहाँ पे खराबी इसमें नहीं नज़र आ रही है। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या आएगा। एरर आएगी, ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idiom phrases, OWS, improvement of sentences, active passive voice, conversion into direct indirect, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, close test और comprehension passage। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। हिंदी में इन्होंने कहा है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल, टेंस, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, फ्रेजेस, मुहावरे, ग्रामर, प्लूरल फॉर्म्स। और कंप्यूटर में क्या आने वाला है भैया, वो आपका है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कैसे आप कंप्यूटर बनाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछने वाले हैं आपसे। और ये है आपका फ़ेज़ 2 के लिए सिलेबस। तो फ़ेज़ 2 के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है ये 60 मिनट यानी 1 घंटे में होगा, 100 मार्क्स इसके लिए होंगे। और हर सेक्शन से 25 मतलब हर सेक्शन 25 नंबर का होगा, तो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। जैसे पेपर 2 ऑफ एसएससी होता है, लेकिन वहाँ पे 50-50 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 25-25 हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही ट्रांसलेशन एंड ऐसे राइटिंग। तो ये था भाई NITTR की रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा ब्यौरा। और जहाँ पे कुछ लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, तारामणि चेन्नई में चाहते हैं वो जॉब करना, तो नो डाउट इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन आप एक बार करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी जटिल है। इन्होंने जो ये लिखा है कि बैचलर डिग्री इन हिंदी, तो ये जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो अपना देख लेना आप इसके लिए एलिजिबल होते हो या नहीं।